इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आदर मसाले। ग्राम पंचायत अखोरी के प्रधान प्रतिनिधि सुधीर त्रिवेदी से एसके पाल की छोटी सी मुलाकात। उन्नाव जनपद के विकासखंड हिलौली के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत अखोरी के प्रधान प्रतिनिधि सुधीर त्रिवेदी से हमारे संवाददाता एसके पाल ने मुलाकात की और विकास कार्यों के विषय में जानकारी ली। सुधीर त्रिवेदी ने बताया कि मेरी पत्नी प्रधान है, उनके द्वारा गाँव के विकास में सीसी रोड, पंचायत भवन, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, सामुदायिक शौचालय आज सभी पात्रों के दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। आइए प्रधान प्रतिनिधि सुधीर त्रिवेदी के ही मुखारबिंद से जानते हैं कि धरातल पर क्या क्या विकास कार्य किया गया है। मैं हूं एसके पाल, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज। मैं इस समय उन्नाव जनपद के विकासखंड हिलौली के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत अखोरी में उपस्थित हूं, जहां पर विकास कार्यों को लेकर के यहां के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि से वार्ता करेंगे और जानेंगे विकास कार्यों के बारे में। शासन बहुत सी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। जैसा कि सरकार का एम होता है कि हर योजना को हम हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाएं, तो जानने का प्रयास करते हैं यहाँ पर क्या स्थिति है और कैसा क्या चल रहा है। इस समय हमसे बात करने के लिए उपस्थित हैं यहाँ अखोरी ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सुधीर त्रिपाठी जी। उनसे बात करेंगे और विकास कार्यों पर चर्चा करेंगे। भाई साहब नमस्कार। सुधीर त्रिवेदी जी। जी भाई साहब नमस्कार। क्या नाम है? सुधीर त्रिवेदी जी। अपने यहाँ प्रमुख रूप से कौन कौन से विकास कार्य कराए? अपने कार्यकाल में जी विशेष रूप से सरकार, मौजूदा सरकार की प्राथमिकता रही है जी स्वच्छ भारत मिशन। जी स्वच्छ भारत के अंतर्गत लगभग 1700 के आसपास शौचालय हमने बनवाए हैं जी जो गरीब लाभार्थियों से उनको दिए गए हैं। जी और इस समय सामुदायिक शौचालय बन रहा है जी जो लगभग पूर्ण हो चुका है। वो भी हमने कमर्शियल स्थान अखोरी चौराहा रोड पे बनवाया है जिसकी उपयोगिता हो सके। अन्य शौचालय लोगों को बनवाए गए हैं जी जी, तो क्या इनका लोग उपयोग कर रहे हैं शौच जाने के लिए कि बाहर शौच जाते हैं? जैसा कि कई ग्राम पंचायतों में ऐसा देखा गया कि लोग शौचालय में जो है कंडा या अन्य तरह की वस्तुएं भर देते हैं, रख देते हैं, तो क्या ऐसा भी कुछ है? जो लोग इसके महत्व को नहीं समझ रहे हैं जी, लगभग हमारे ख्याल से 70% लोग तो इस्तेमाल कर रहे हैं। जी 10-15% ऐसे लोग हैं जो उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में, जंगलों में रह रहे हैं जी या गांव के अगल बगल उनके खेत हैं। जी तो कुछ ऐसे लोग हैं जो उसकी उपयोगिता नहीं समझ रहे हैं। जी 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 बाकी उनको जागरूक करने की जरूरत है। धीरे धीरे सुधार होगा और सब लोग इस्तेमाल करेंगे उसका। जी जी। आवास की क्या स्थिति है अपने यहाँ? आवास जब तक माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास आए हुए हैं जी तो लगभग 400 आवास जी हमारे कार्यकाल में जो है दिए गए हैं। अपने वो यहाँ सब जो पूर्ण है। ग्राम पंचायत है लगभग इसमें कितने गांव लगते होंगे? हमारे यहाँ राजस्व गांव सिर्फ अखोरी है जी। इसके अलावा हमारे 28 मजरे हैं। जी तो लगभग हर गांव में जी जहाँ जो इसी आवश्यकता रहे, नाली, खड़ंजा रोड जी ये काम कराए गए हैं। की क्या स्थितियाँ हैं? अपने यहाँ कुछ सीसी रोड बनी है? हाँ, सीसी रोडें हमने बनवाई जी, है। मुख्य मार्ग जो गाँव की मेन मुख्य गलियाँ थी, जी जी पहली प्राथमिकता हमारी थी कि उनको हम सीसी या इंटरलॉकिंग से जोड़ें। जी। बाकी कुछ लिंक गलियां रह गई हैं, रास्ते रह गई हैं, तो अब एक ही कार्यकाल में सब संभावित नहीं है कि सब संपूर्ण हो जाएं। और इस बीच में महामारी कोविड-19 के तहत कार्य बाधित हुए जी जी और इस बीच में ग्रांट भी कम आई जी तो कार्य प्रभावित हुए हैं। हालांकि अब शासन की अगर मंशा है, पैसा आएगा तो अन्य काम कराए जाएंगे। जी। कोविड-19 यानी कोरोना काल में जो है आपने लोगों को किस तरह से जो है जागरूक किया? इसके लिए जैसे शुरुआत हुई उसका बड़ा व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। जी सोशल मीडिया के माध्यम से लोग काफ़ी जागरूक हुए जी और हम अपने निजी माध्यम से अपना लोगों को समझाते रहे, मिलते रहे। हर मजरे में बाहर से लोग जो आए, अप्रवासी लोग आए, उनसे मिले, समझाए गाँव में लोगों को। जी जी हमारे यहाँ 11 विद्यालय हैं जी तो उन विद्यालयों में लोगों को रुकने का व्यवस्था कराई, सब लोगों को समझाए तो लगभग लोगों का पालन रहा। कुछ ईश्वर की अनुकंपा रही कि हमारे गांव में 2800 मजरों में
एक भी पॉजिटिव केस आज तक नहीं मिला। जी जी। जो लोग बाहर से आए उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था? खाने पीने की व्यवस्था उनको विद्यालय में कराई गई है। जी जी। और कुछ लोग स्वतः अपन जैसे गांव में रहे जी। तो उनके परिजन उनके खाने पीने की व्यवस्था वहाँ पहुँचा देते थे, करते थे, वो उनकी व्यवस्था थी। बाकी जो व्यवस्था हमारी थी वो हम हर विद्यालय में करवाते थे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हाँ योजना है, हाँ, इसके अंतर्गत कितने लोगों को लगभग इसका जो है लाभ मिला आपके यहाँ? किसान सम्मान निधि जब से शुरुआत हुई है लगभग पहले 2 चक्र में काफी लोग छूट गए थे जी। मगर उसके बाद पुनः उनके आवेदन कराए गए जी। और कृषि रक्षा इकाई से जो कर्मचारी आते हैं जी। पर्यवेक्षक आते हैं वो लोगों ने सब देख के बाकायदा सर्वे करके लगभग पूर्ण ही है। जी जी। कुछ वही लोग छूट गए हैं जिनके घर में डबल तिबल है या पिता पुत्र का है या पति पत्नी दोनों का है, तो इसमें कुछ लोग वंचित रह गए हैं। तो वो उनकी अपेक्षा है कि उनको भी मिले, मगर सरकार की मंशा है जी। कि पति पत्नी दोनों में एक ही को मिले, तो ऐसा है लगभग पूर्ण है वो भी। शासन की जो नियमावली है उसके अनुसार लगभग माना जाए? हाँ लगभग पूर्ण है। जी जी। और अपने यहाँ गौशाला की क्या स्थिति है? गौशाला हमारे यहाँ शुरुआत कराई गई थी जी। उस समय हमारे पास 28 जानवर जी। थे गौशाले में। जी। महीने 2 महीने चली, उसके बाद कुछ अव्यवस्थाएं हुई उसमें जी। और वो चलाने का प्रयास है कि उसको चलाया जाए, क्योंकि इस समय कुछ जानवर अधिक दिख रहे हैं। जी जी। उस समय कुछ गाय वाई की संख्या ज़्यादा थी और जैसे ही बच्चा देने वाली गायें थी जी। तो कुछ चिन्हित करके कुछ किसानों को ये चिकित्सा अधिकारी मौरावा जी। और हमारे ग्राम विकास अधिकारी इनकी सबके से उपस्थिति में बाकायदा हलफनामा में लिखवा के जी। और किसानों को डोनेट करा दिया था हमने उस समय। ये स्थिति थी। और जो कायाकल्प योजना के तहत जो है स्कूलों की रिपेयरिंग मरम्मत ये सब होना था, एक सौंदर्यीकरण होना था, उसकी क्या स्थिति? हमारे यहाँ जो परिषदीय विद्यालय हैं जी। जूनियर और प्राथमिक दोनों मिला के 11 विद्यालय हैं। 11 में अब तक कायाकल्प का 6 विद्यालयों में हम काम करवा चुके हैं और आगे कार्य भी 2 विद्यालयों में इस समय भी चल रहा कार्य। तो अन्य कार्य तो बाधित है नाली खंड के, मगर विद्यालयों के जो ये कार्य है, पंचायत भवन है, ये सारे कार्य हम करवा चुके हैं और जो विद्यालय अवशेष रहेगा उनमें कार्य चल रहा। और लगभग 5 साल का क्या लगभग बजट रहा होगा? लगभग 2 से 2.5 करोड़ के आसपास तो लगभग आया ही होगा। जी जी। हाँ, विभिन्न मदों से राज्य वित्त, पंचम वित्त और इससे सब अलग अलग इस तरीके से सब उसके अलग अलग कार्य होते हैं, अलग अलग हिसाब से कार्य कराए गए हैं। जनता के लिए, जिस जनता ने आपको जो है प्रतिनिधि के रूप में चुना है, उसके लिए आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? जनता के लिए अब चुनाव की बेला आ गई है। जो किया हमने तो ये प्रयास किया है कि 5 वर्षों में समाज को लड़ाने का कार्य नहीं किया। किसी भी वर्ग या किसी भी गैर हमसे जो अपोजिट लोग चुनाव लड़े हमारे खिलाफ, उनके साथ लोग खुले प्रदर्शन में रहे, हमने उनके साथ भी भेदभाव नहीं किया, किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं किया और आज भी सम्मान पूर्वक सबका कार्य कर रहे हैं। और ये चाहते हैं कि आगामी चुनाव में उनको जो अच्छा लगे, ये लोकतंत्र का नियम है, किसी का कोई दबाव नहीं, जिसका जो अच्छा लगे और हमसे अच्छा जो कोई कार्य कर सके उसका चयन कर सकते हैं। बिल्कुल। और आप तक न्यूज़ चैनल के माध्यम से शासन से कोई विकास कार्य को लेकर के या कोई मांग रखना चाहते हैं? थोड़ा इस सामुदायिक शौचालय जो बन रहे हैं, हमारी बड़ी गांव सभा है और सामुदायिक शौचालय की आवश्यकता लगभग 2 शौचालय अगर और हमको मिल जाए, जो कमर्शियल प्लेस इस तरीके के हैं, सामुदायिक प्लेस जहाँ पे इनकी उपयोगिता बहुत है, तो ऐसे ये हो जाए। और चाहत ये है कि एक मेडिकल संबंधित स्वास्थ्य के लिए अगर एक छोटा मोटा कोई अस्पताल, पशु चिकित्सालय बहुत ही जरूरी है हमारे यहाँ। और शिक्षा के क्षेत्र में शायद एक विद्यालय हमारे यहाँ आया भी, मगर उस समय 2003 और 4 में एक आवंटन की पत्रावली हमारे पूर्व प्रधान थी, वो आज नहीं है, श्रीमती सूर्या देवी, उनके कार्यकाल में एक आवंटन स्वीकृत हुई थी, तो जिसके संदर्भ में वो आज हाईकोर्ट में विचाराधीन है। तो वो सारी जमीनें उसमें प्रस्तावित थी, इस वजह से हम पुनः उस जमीनों का प्रस्ताव नहीं कर पाए। तो उस संदर्भ में विधायक जी से बात हुई, तो फिर उसको हमारी बगल की पंचायत है, हमारे गांव से मिली जुली है,
लुटना पंचायत, जी जी वहाँ के लिए स्थानांतरित कर दिया गया जी। और वहाँ वो निर्माण हो रहा है। इस समय जो विधायक हैं पूर्वा के अनिल सिंह जी, जी जी। वो उनका जो है सहयोग क्या है अपनी ग्राम पंचायत में विशेष रूप से? उनका सहयोग निरंतर हमको मिल रहा है जी और जो शासन की मंशा है उसके अनुरूप बराबर जी सहयोग मिलता है। माननीय विधायक जी का सहयोग मिल रहा है जी जी और बहुत लगाव में रहे हमारे क्षेत्र से जी। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, जी उनका भी जरूरत पड़ने पे जब होता है उनका पूरा स्नेह प्यार सहयोग मिलता रहता है बराबर। विधायक जी का एक नारा है, जैसे सरकार का एक नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, हाँ। वैसे भी विधायक जी भी कहते हैं होगा वही जो होगा सही। बिल्कुल सही। तो क्या ये धरातल पर है? बिल्कुल केवल वही कथनी और करनी में अंतर वाला? हम आपको एक वास्तविक घटना अपने यहाँ की बताएं। जी। अब उसमें हम नाम नहीं लेंगे किसी का। जी कुछ अपने ही लोग हैं, कार्यकर्ता भी रहे विधायक जी के और हमारे सहयोगी भी रहे, जी। मगर कहीं न कहीं गलतियां सबसे हो जाती है। एक मामला हमारे अकोरी चौराहे का था, उसमें जो है एक बहुत गरीब परिवार का है, गुप्ता बिरादरी है, उसके साथ जमीन को लेकर कुछ अन्याय उसकी बहन जो है कब्जा करवाना चाहते थे। उसमें कुछ लोग जाके विधायक जी को भी समझा दिए। विधायक जी शायद कुछ उनका सहयोग करने का मन बनाए थे। हमको जानकारी हुई, हमने उनको सही बात से अवगत कराया। तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि प्रधान जी ऐसा है कि ठीक मंडे को हम आएंगे गांव, तो हम खुद मौके का निरीक्षण करेंगे। और वो आए और ये बिल्कुल सिद्ध हो गया, जो होगा वही जो होगा सही। और बिल्कुल 1 मिनट में निर्णय विधायक जी ने कर दिया। जो गलत था उसको गलत कह दिया, जो सही है उसको सही कह दिया। इस तरीके के कई मामले आए, क्षेत्र में आए, हमारे विकास खंड में आए, कई लोगों के मामले आए। जैसे चर्चा होती रहेगी विधायक जी प्रधानों की जांच करा रहे हैं। प्रधान जी किसी व्यक्ति विशेष या किसी विशेष प्रधान की जांच नहीं कराए, वो एक व्यवस्था की उसको मजबूत करने की, उसको सही ढंग से लागू होने के लिए, ये इसके लिए वो उनका प्रयास रहा। कि जैसे मान लिया किसी पंचायत में शौचालय आए तो उन्होंने पूछ लिया कि शौचालय किसको दिए गए, पात्रों को मिले या नहीं मिले। बिल्कुल। तो ये तो उनका दायित्व हो, पूछना भी चाहिए। इसीलिए उनके हाथ में नेतृत्व तो दिया गया है। जनता ने जो जनप्रतिनिधि बनाया, बिल्कुल बिल्कुल तो करना उनका नहीं बिल्कुल है। और जब तक ये कहेंगे नहीं तब तक किसी कार्य में पारदर्शिता नहीं आएगी। इस समय त्योहार की एक बेला चल रही, उसमें जनता के लिए आप क्या मैसेज देंगे? दीपावली है, शुभकामनाएं। अब ये कोविड-19 से उबर कर आम जनमानस बाहर आ रहा है धीरे धीरे, और उससे सतर्क रहते हुए बिल्कुल स्वच्छंद मन से दीपावली खुशी से लोग मनाए, यही हमारी हार्दिक शुभकामनाएं उनके साथ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। हम बात कर रहे थे अकोरी ग्राम प्रधान प्रतिनिधि जी से, सुधीर त्रिवेदी जी से, जिन्होंने विकास कार्यों को लेकर के चर्चा की। विकास कार्यों में उन्होंने बताया कि यहाँ के जो भी ये ग्राम पंचायत है, बड़ी ग्राम पंचायत है और इसमें लगभग 28 मजरे हैं, और उनको देखते हुए देखा जाए तो हर गांव तक, हर मजरे तक पहुंच पाना बड़ा ही दुर्लभ विषय है। लेकिन वो हमेशा जनता के बीच में बने रहते हैं, जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले ऐसे प्रधान प्रतिनिधि जी हैं, और वो हमेशा जनता के ही बीच में कोई ना कोई कार्य किया करते हैं, चाहे वो विकास का कार्य हो, चाहे लोगों को जागरूक करने का कार्य हो, चाहे यदि देखा जाए तो जो कोविड-19 की समस्या थी जिससे पूरा विश्व जूझ रहा था, अच्छे तरीके से यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि और प्रधान मिल करके, कुछ जागरूक व्यक्ति मिल करके आम जनमानस को समझाने का भी प्रयास किया कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ऐसे इन लोगों के स्लोगन रहे और लोगों को जागरूक करते रहे। विकास कार्य में काफी इन्होंने अपना प्रयास किया। शासन से जो इनके विचार थे उन्होंने रखे, शासन से एक मांग रखी कि यदि वास्तविक रूप से हमारी ग्राम पंचायत बड़ी है और ग्राम पंचायत की जनसंख्या को देखते हुए, मतदाताओं की संख्या को देखते हुए और ग्राम पंचायत में जो मजरे हैं उनकी संख्या को देखते हुए, यदि जो ये सामुदायिक सुलभ शौचालय हैं इनकी यदि संख्या बढ़ा दी जाती है तो
हो सकता है कि जो लोग बाहर शौच करने के लिए जाते हैं उनकी ये समस्याएं दूर हो जाती। और भी अन्य तरह की चर्चा किया। क्षेत्र के विकास को लेकर के विशेष रूप से इन्होंने जो योगदान इनका रहा, शासन की योजनाओं को पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने का जो श्रेय रहा, ये सारी बातों का जो है हमने निचोड़ लिया और बातचीत किया। यहाँ के जो प्रधान प्रतिनिधि जी हैं अकोहरी ग्राम पंचायत के सुधीर त्रिवेदी जी, और उन्होंने सारी जानकारी दी। कैमरामैन अनिल के साथ मैं एसके पाल आप तक। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा मेरी यानी तृप्ति के साथ। कल फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। अब तक को समय देने के लिए धन्यवाद।